हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.13 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है, जल का घनत्व उस गहराई पर जहां दाब 80.0 एटीएम हो कितना होगा। तो हमसे पूछा गया है कि जो कोई जल का सैंपल हमें दिया गया है, तो उस जल का जो 80 एटीएम कोई जगह है, वहां अगर प्रेशर इतना है तो वहां जल का घनत्व कितना होगा। और साथ में दिया गया है पृष्ठ पर जल का घनत्व। तो किसी लिक्विड में जल के सैंपल को रखा गया है, तो जब वो लिक्विड जिसमें जल को रखा गया है उसके पृष्ठ पर जल का घनत्व जो है वो हमें दिया गया है 1.0 इंटू 10⁻³ ये मिसप्रिंटिंग है। ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1.03 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो इतना हमें जो घनत्व दिया गया है जल का, ये पृष्ठ हमें दिया गया है पृष्ठ पर। तो घनत्व को हम रो से शो करते हैं। ये घनत्व को शो करने का तरीका है, नोटेशन है। तो पृष्ठ के लिए बोला इसे हम रो एस से शो करेंगे। ये सरफेस मतलब एस का मतलब सरफेस। तो पृष्ठ पर जो जल का घनत्व है वो हमें इतना दिया गया है, और जल की संपीड्यता है वो हमें 45.8 इंटू 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्स दी गई है। और यहाँ बोला है कि जो 1 पास्कल है वो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का जो मान है, इसका मात्रक है, ये होता है। तो एक बार हम जो भी हमें मान दिए गए उन्हें लिख लेते हैं। तो एक तो हमें दिया गया है जो दाब है ना, मान लीजिए गहराई एच है, तो एच गहराई पर या वैसे एच से शो नहीं करते हैं, इसको हम डी लिख देते हैं ना। डेप्थ, एच मतलब हाइट हो गया, डी का मतलब डेप्थ। तो डी गहराई पर जल का घनत्व, जो जल का घनत्व है वो मान लीजिए रो है। ठीक है, ये मानना है। और डी गहराई पर जो दाब है, जल पर जो दाब है, जल पर दाब है ना, जल का जल पर ये दाब जो है वो हमें दिया गया है वहां पर। तो कुछ दाब पर, दाब जो हमें दिया है हम पी से शो करते हैं, और कुछ गहराई पर डी गहराई पर तो उसको पी डी से शो कर देते हैं। ये कुछ गहराई पर दाब है जो हमें दिया गया 80.0 एटीएम। ठीक है, और हमसे घनत्व पूछा था, तो इससे हमने अज्यूम कर लिया, इसको मान लिया है कि ये जो है रो है, डी गहराई पर जो घनत्व है। ठीक है, और साथ में दिया गया सरफेस के लिए, तो सरफेस वाला पार्ट एक बार हम वापस लिख देते हैं। पृष्ठ पर जल का घनत्व जो हमें दिया गया है रो, सरफेस का मान हमें दिया गया है 1.03 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पावर -3 को हम नीचे लिख देते हैं इस तरीके से। और जल की जो संपीड्यता है, जल की संपीड्यता, तो संपीड्यता को हमें पता है, हम 1/b से शो करते हैं, जहां पर b क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। तो इसका मान हमें दिया गया है 45.8 गुणा 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्स। या हम पास्कल इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन मीटर की पावर -2, क्योंकि पास्कल का जो मान है वो दिया गया है न्यूटन मीटर इनवर्स मीटर की पावर -2 उसकी पावर -1। तो जो जल की संपीड़ितता मतलब 1/b का जो मान है वो हमारे पास जाएगा 45.8 गुणा 10⁻⁻11। मात्रक थोड़ा चेंज हो जाएगा, न्यूटन जो है -1 और मीटर की घात प्लस में हो जाएगा ये। ठीक है, और बेसिकली हम अगर परिभाषा की बात करें तो संपीड़ितता बेसिकली होता क्या है, देखिए संपीड़ितता क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। संपीड़ितता जो होता है वो होता है 1 बटा आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक हम शो करते हैं बी से, और आयतन प्रत्यास्था गुणांक जो बी है, इस बी का जो फॉर्मूला है वो होता है डेल्टा पी, कि आपके दाब में कितना चेंज हुआ है, और आयतन विकृति मतलब आयतन में चेंज प्रारंभिक आयतन के सापेक्ष। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/b जो संपीड़ितता जो व्युत्क्रम है आयतन प्रत्यास्था गुणांक का, तो हम इसका इनवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, इसका मान लेंगे। तो देखिए 1/b जो है वो हो जाएगा हमारे पास, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो डेल्टा v बटा v, उस पूरे के बटे में डेल्टा p। ठीक है,
ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको हम देखिए यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 जो बी है या जो हमारा संपीड़िता है, ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा वी बटा डेल्टा पी इंटू वी, ठीक है। और इसका मान जो हमें दिया गया है वो क्वेश्चन में ये दिया गया है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो एक बार हम क्वेश्चन को थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, डायग्राम से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो ये मान लीजिए कोई द्रव है, इस द्रव में पहले जब पानी का सैंपल जो भी दिया गया है, इसका मान लीजिए द्रव्यमान जो है पानी के सैंपल का, ये द्रव्यमान मान लीजिए m है। जब ये सरफेस पे है तो इस पे लगने वाला बल कितना होगा, वायुमंडलीय दाब होगा नॉर्मली। और वायुमंडलीय दाब जो होता है कितना होता है, 1 atm। तो ये 1 atm है। और जब ये पानी का सैंपल जब डी गहराई पर पहुंच जाएगा, तो इस डी गहराई पर पहुंचने के बाद द्रव्यमान वही है, इसके आयतन में मान लो चारों तरफ से जो लगने वाला बल है, जब या सॉरी दाब है, नया जो दाब होगा, नया दाब कौन सा है, डी गहराई पर पी डी जो दाब है, इस दाब के कारण क्या होगा, पहले मान लीजिए इसका आयतन जो है वी है, बाद में इसका आयतन जो भी है वी एफ हो गया, मान लीजिए प्रारंभिक आयतन वी आई है, इनिशियल और फाइनल, ये आयतन इनमें चेंज हो गया है, ठीक है, इनमें चेंज हो गया आयतन के अंदर। तो यहाँ पर जो लगने वाला बल हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और द्रव्यमान वही है जो हमें इसका जो द्रव्यमान सतह पर था, द्रव्यमान वही है m, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व करें डेल्टा पी का मान, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, दाब में परिवर्तन कितना हो जाएगा, जो बाद में जो दाब बढ़ा है वो, और सरफेस पर जो दाब है वो। तो हम सोल्व करें तो जो दाब है गहराई पर, डी गहराई पर जो दाब है वो हमें कितना दिया गया है, 80 atm। और सरफेस पर जो वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 atm। तो 80.0 atm में से जब हम 1 atm को माइनस करेंगे, तो डेल्टा पी का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा 79.0 atm। हम सारी कैलकुलेशन किस में करेंगे, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। जब अपने एमकेएस पद्धति होती है तो हम जानते हैं कि 1 atm जो होता है उसमें 1.013 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से डेल्टा पी का जो मान है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 79.0 मल्टीप्लाई बाई 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारे आगे वाले पार्ट में जब ये काम आएगा तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखो 1/बीटा की वैल्यू हमारे पास है, और डेल्टा पी की वैल्यू हमने सोल्व कर ली है, डेल्टा वी अपॉन वी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया घनत्व, ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, घनत्व। और हमारे फॉर्मूले में जो हमारे पास है वो क्या, हमारे पास आयतन। तो आयतन और घनत्व में देखिए क्या संबंध होता है, घनत्व और आयतन में जो संबंध होगा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन जो होता है वो होता है हमारे पास क्या, घनत्व। तो फॉर्मूला अगर लिखें तो जो रो है वो हो जाएगा m बटा v। तो यहाँ पर डेल्टा v और v के जो मैंने मान निकालने, देखो v तो क्या हो जाएगा हमारे पास इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हमारे पास v जो है प्रारंभिक, वो तो हो जाएगा हमारे पास m अपॉन में जो रो है प्रारंभिक रो, ठीक है, जो भी प्रारंभ में हमारा घनत्व होगा, ठीक है। तो प्रारंभ में हमने कितना माना है, रो घनत्व जो है सरफेस पर रो एस है और गहराई पर रो है। तो प्रारंभ में सतह पर था तो रो एस है, और जब अंत में है तो अंत में जो v फाइनल, ये v प्रारंभ में तो v आई हो गया, अंत वाला वी एफ, जैसे हमने क्वेश्चन में न्यूमेरिकल से सॉरी हमने इस डायग्राम में बताया कि अंत में वी एफ है, प्रारंभ में वी आई है। तो वी आई की वैल्यू हमने सोल्व कर ली है, प्रारंभ में सरफेस पे था तो रो एस आ गया, द्रव्यमान सरफेस पे सेम है। सिमिलरली हमारे पास जो वी फाइनल आएगा तो वी फाइनल क्या हो जाएगा हमारे पास, गहराई पर द्रव्यमान तो वही है, और जो हमारा घनत्व है वो कितना हो गया है, रो। तो यहाँ से हम अगर डेल्टा वी का मान सोल्व करें तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, तो गहराई पर जाने पर क्या होगा, दाब बढ़ेगा। तो दाब बढ़ने का क्या होगा, आयतन में कमी होगी, संपीड़न होगा। तो वी एफ का जो मान है वो कम होगा किसकी तुलना में, इनिशियल सरफेस पर जो है। तो यहाँ पर ज्यादा मान में से कम मान निकालेंगे तो वी आई माइनस क्या हो जाएगा, वी फाइनल। तो वी आई का जो मान है वो क्या है हमारे पास, एम बटे में रो एस, और माइनस वी एफ का मान जो हमारे पास है एम बटे में रो। तो यहाँ से अगर एम कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा,
m 1/ρs माइनस 1/ρ। तो हमारे पास डेल्टा वी का मान आ गया है हमारे पास, और ये हमारे पास जो मान है वो किसका है, वी इनिशियल, जो भी रहेगा हमारे पास है ना। इस फॉर्मूले में जो मान है वो यहाँ पर क्या है, ये वी इनिशियल प्रारंभ में जो रहेगा, ठीक है। प्रारंभ में जो मान होगा वो हमारे पास है, तो ये हमारे पास वी आई का जो मान है वो हमारे पास है। तो ये सारे मान हम क्या कर देते हैं, ये इक्वेशन मान लीजिए कोई इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन 1 में जो हमारे पास नॉन मान है वो सारे मान हम रख देते हैं। तो देखिए 1/बीटा नॉट का जो मान है इस लेफ्ट हैंड साइड का, इस लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास मान है वो दिया गया 45.8 इंटू 10⁻11। ये मान हम रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए क्या हो जाएगा, एक बार मैं वापस से फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। 1/बीटा इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला था वो था हमारे पास डेल्टा वी बटा डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई वी आई। तो ये 1/बीटा का जो मान है, इस 1/बीटा का मान हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम सारे मान रख देते हैं। तो देखिए यहाँ से 1/बीटा जो है इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर से वाली इक्वेशन से, ये देखिए बीटा का मान हमारे पास दिया गया है 1/बीटा। ये देखिए मान हमारे पास ये है 45.8 इंटू 10⁻11 प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस मान को हम रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास है 45.8 इंटू 10⁻11 प्रति न्यूटन मीटर की पावर 2। तो प्रति न्यूटन तो मैं न्यूटन को नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। और डेल्टा वी जो हमारे पास है, देखिए यहाँ से ये डेल्टा वी का जो मान है वो हमारे पास है, इसको हम रख देते हैं। तो ये एम जो द्रव्यमान है वो ब्रैकेट में 1/ρs माइनस 1/ρ डिवाइड में डेल्टा पी जो है, इसका मान हमारे पास ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। देखिए डेल्टा पी का मान हमारे पास कितना है, ये देखिए 79.0 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये भी मान हम रख देते हैं। तो ये मान हमारे पास 79.0 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये डेल्टा पी का मान हो जाएगा। और साथ में हमारा जो वी आई है, वी आई का मान देखिए हमने सोल्व किया हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए वी आई का जो मान है वो है एम बटे में रो एस, जो एम क्या है द्रव्यमान बटा रो एस, ठीक है। यहाँ जो पार्ट कैंसिल आउट हो हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ में ये एम जो द्रव्यमान है, देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, ये एम जो है वो, यहाँ जो एम लिखा हुआ है ये यूनिट में मीटर है, यहाँ भी एम जो है ये मीटर है। ये एम जो है वो द्रव्यमान जो हमने जल के सैंपल का हमने माना था, तो ये दोनों ही द्रव्यमान है, तो ये द्रव्यमान से द्रव्यमान कैंसिल आउट हो जाएगा। अगली स्टेप में हम जो भी है जो सोल्व हो गया उसे हम लिख देते हैं थोड़ा सा सोल्व करके। तो देखिए 45.8 इंटू 10⁻11, ठीक है। मात्रक लास्ट में लिखेंगे। इस वाले पार्ट को हम वज्र गुणाकार की तरफ ले जाते हैं, तो क्या देखिए इंटू में क्या आ जाएगा 79.0 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर। ये रो एस जो है, ये रो एस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड में रो एस और ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 1/ρs माइनस 1/ρ, ठीक है। और साथ में जो मीटर स्क्वायर ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मात्रक जो है तो ये इंटू में मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो मीटर स्क्वायर से हमारा मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो भी मान है उन्हें हम लिखेंगे। एक बार थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड वाला पार्ट है, इस राइट हैंड वाले पार्ट देखो रो एस से रो एस मल्टीप्लाई होगा, तो रो एस बटा रो एस बन जाएगा, और जब ये रो एस नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये रो एस बटे में रो बन जाएगा, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो हम एक बार थोड़ा इसको स्टेप में थोड़ा सा अगली स्टेप में थोड़ा सोल्व कर लिखते हैं। जो 10 की पावर के अलावा जो डिजिट्स हमको एक साथ लिख देंगे हम, तो 45.8 और 79.0 और 1.013 10 की पावर में जो है उन्हें एक साथ लिख देंगे। आधार समान है, घातीय चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ हम देखो लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को हम कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या मान आएगा, 45.8 मल्टीप्लाई बाई 79.0 मल्टीप्लाई बाई 1.013,
ये सोल्व हो गया है 3665.2366, इसको हम लगभग लिख देंगे 3665.24। तो ये हो जाएगा हमारे पास मान 3665.24 इंटू 10 की पावर -11 में से 6 गया तो माइनस का 6 बच जाएगा। राइट हैंड साइड में देखो ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो डिवाइड होकर 1 बचेगा, माइनस रो एस डिवाइड बाई रो। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम इस तरफ ले आते हैं और इस वाले पार्ट को हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, देखिए क्या बनेगा हमारे पास, रो एस डिवाइड बाई रो इज इक्वल टू 1 माइनस 3665.24 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। इसको थोड़ा हम और सोल्व कर लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये 1 माइनस 3665.24 डिवाइड बाई 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का मतलब 1 क्या कितने जीरो 6, 3 और 3 6। ठीक है, और ये चल रहा है रो एस बटा रो। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे देखिए क्या मान हमारे पास आएगा, 1 माइनस, देखो 3 जीरो 4 जीरो की मदद से ये पॉइंट जो है इसके आगे पहुंच जाएगा 3 के आगे, क्योंकि संख्या 1 2 3 और 4 है तो 4 के आगे पहुंच जाएगा, और इन दो जीरो में से क्या आएगा पॉइंट, इस पॉइंट से आगे 2 जीरो लग जाएंगे तो ये मान सोल्व होकर कितना आएगा हमारे पास 0.003666524। ठीक है, और ये हमारे पास मान आया रो एस बटा रो का मान। ठीक है, तो हमें सोल्व करना है रो का मान, तो इस वाले पार्ट को देखो हम थोड़ा सा अगली स्टेप में थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो जो मान है देखिए, रो एस डिवाइड बाई रो, लेफ्ट हैंड वाला पार्ट देखो सोल्व होगी क्या बनेगा, हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं एक बार। तो जो मान है हमारे पास देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस 0.003666524, तो ये सोल्व हो गया है 0.996, इसको लिख देंगे लगभग 0.996, तो हो जाएगा हमारे पास 0.996। तो यहाँ से हम रो का मान निकालते, रो क्या हो जाएगा, रो एस डिवाइड बाई 0.996, और रो एस का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए रो एस का मान हमें कितना दिया गया क्वेश्चन में, ये हम देख लेते हैं एक बार ऊपर, तो हमें मान दिया गया है यहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन में हमें रो एस का जो मान है देखिए यहाँ से ये दिया गया 1.03 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये मान हम नीचे जो हमारे पास कैलकुलेशन पार्ट है हम रख देंगे। तो रो का जो मान है डी गहराई पर, तो 1.03 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक था, डिवाइड में 0.996। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे एक बार, देखिए मान कितना आएगा, तो ये मान हमारे पास 1.03 में डिवाइड किया हमने 0.996 से, तो ये मान आ गया 1.034 के अप्रोक्स। तो ये मान हम यहाँ लिख देंगे, ये आ गया 1.034 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास जो डी गहराई पर जल का गहराई पर जो भी गहराई हमें दी गई, जहाँ पर दाब 80 एटीएम था, गहराई पर घनत्व जो होगा जल का, तो हमारे पास सोल्व होकर आया है 1.034 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, सॉल्यूशन मेथड आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर सॉल्यूशन का मेथड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।